हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 का एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है कि अपन को जो रिलेशनशिप है जीरो और जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उनके बीच में अपन को रिलेशन को बताना है क्या रिलेशन होता है। जैसे अपने पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी। अब इसका जो जीरो होते हैं वो होता है माइनस बी बाई ए। ये कैसे निकला? जैसे अपन ने ऐसे किया ए एक्स प्लस बी, राइट, है ना। अपने किया एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी ना वही तो जीरो होगा। तो एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास ये इक्वेशन जीरो आ जाए? तो उसके लिए अपन क्या किया, ये ए एक्स इक्वल टू माइनस बी किया। ये बी इधर आ गया इक्वल टू साइन के, और फिर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया, राइट। तो ये जो वैल्यू ये जीरो हो गया, मतलब अगर इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखूं तो ये इक्वेशन मेरे को जीरो देगी, है ना। तो ये ऐसा हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि जो एक्स, देखो ये क्या है, बी, ये तो कोफिशिएंट है ना। तो ये जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट, तो इसका जो जीरो है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो भी जीरो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि माइनस, है ना, कोफिशिएंट कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है वो अपॉन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो ए है वो, तो माइनस बी बाई ए जीरो आ जाएगा, राइट। ये ऐसे हो गया। अब अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी ये, इसके जो जीरोज होंगे वो कौन कौन से होंगे? दो होंगे ये पता है, एक्स वन एंड एक्स टू दो होंगे। बट क्या होंगे ये नहीं पता। पहला तरीका क्या हो सकता है इसका कि ये मैं टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स है इक्वल टू जीरो आना चाहिए। पहला तरीका क्या हो सकता है कि मैं वैल्यूज पुट करके देखूं। जैसे मैंने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, जैसे जीरो पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू जीरो माइनस एट इंटू जीरो प्लस सिक्स, हाँ, इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हुआ, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो जीरो माइनस जीरो प्लस सिक्स, हाँ, इक्वल टू जीरो, सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने एक्स इक्वल टू वन रखा, जैसे ही मैंने एक्स इक्वल टू वन रखा तो ये कितना हुआ, टू इंटू एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस एट इंटू वन प्लस सिक्स, राइट। ये वन का स्क्वायर था यहाँ पे तो वन ही होता है वो। तो टू माइनस एट प्लस सिक्स, तो ये कितना हो गया, टू माइनस एट, तो ये कितना हो गया माइनस सिक्स, है ना। ये इक्वल टू जीरो क्या आना चाहिए, ये इक्वल टू जीरो क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो एक है ना, एक जीरो है वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू वन होगा, ये पता लग गया। अब दूसरा, दूसरा भी ऐसे पुट करके देखें यहाँ पे, पुट करके देखेंगे। एक्स इक्वल टू टू रख के देखा, है ना। जैसे मैंने देखो एक्स इक्वल टू वन रखा, तो फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन भी रख के देखूंगा, एक्स इक्वल टू टू रख के भी देखूंगा। अब इसका मेरे को पता है कि एक एक फैक्टर इसका थ्री होगा, तो एक्स इक्वल टू थ्री रख के देखता हूँ। तो थ्री, ये कितना, टू इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस एट इंटू थ्री प्लस सिक्स, है ना। तो ये कितना हो गया, ये टू इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू एट एटीन, ये एट थ्री जा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स, ये कितना है, एटीन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये इक्वल टू जीरो के चल रहा था, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, है ना। तो अपन ने इतनी ही मेहनत की, फिर अपन को पता लगा कि इसके जो दो फैक्टर हैं वो कौन से होंगे, दो जीरो जो वन होगा और एक थ्री होगा, है ना, ऐसे होगा, है ना। बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कभी कभार क्या होती है, वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है ना। तो फ्रैक्शन में फिर क्या अपन पता नहीं लगा पाते। जैसे ये माइनस बी बाई ए है ना, कभी हो सकता है कि वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, कुछ भी वैल्यूज आ सकती है ना। तो उसके लिए अब क्या करेंगे अपन, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे ये जो इक्वेशन दे रखी है मेरे को, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, ये मेरे को दे रखी है। तो इसको क्या करना है मेरे को कि जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये माइनस जो एट एक्स है ना, एट एक्स, उसको मेरे को ऐसे कुछ करना है कि मैं जब ऐड करूँ ना, ऐसे इस एट एक्स को ना, माइनस एट एक्स को ऐसा कुछ लिखना है ना, कि मैं ऐड करूँ तब तो क्या है, दो संख्याओं में इसको डिवाइड करना है कि एट एक्स आई है ना, माइनस का एट एक्स। और जब मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये जो दो ये है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, राइट। सिक्स इंटू ट्वेल्व टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, है ना। और जब मल्टीप्लीकेशन करूँ ना उन दो नंबर को, तो मेरे पास क्या है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर है ना। जैसे एट एक्स है तो एट एक्स को मैंने ऐसे लिख किया माइनस फोर एक्स, है ना। अब मैंने लिया माइनस फोर एक्स और प्लस माइनस फोर एक्स, है ना। देखो, है ना, माइनस फोर एक्स को जब मैं ऐड करूंगा माइनस एट एक्स, ये तो आ गया। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, माइनस फोर एक्स को इंटू माइनस फोर एक्स से, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। बट ये यहाँ पर तो अपन को ट्वेल्व चाहिए, कि ये जो कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो चाहिए। तो दूसरी संख्या मैं सोचता हूँ सिक्स,
है ना, माइनस का 6x और माइनस का 2x, तो ये 8x हो गया, और ये माइनस का 6x और माइनस का 2x, हाँ 6 इंटू 2 12 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर, अच्छा आ गया। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन है, प्लस 6 इक्वल टू 0 करना है ना मेरे को, तो इसको है ना मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इसमें, देखो आपको पता लगेगा, ये इक्वेशन को मैंने पहले से लिख के रेडी रखा था आपके लिए। देखो इसमें मैं क्या किया है मैंने, कि मैंने क्या किया है, ये जो 8x है ना, इसको माइनस 6 और 2x में मैंने इसको लिख दिया। 8x को लिख सकता हूँ, क्यों लिखा मैंने बता दिया। 4 और 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपन को मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 2 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी करेंगे वो आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2 इंटू 3 है, इसमें भी 2 इंटू 3 है, और x भी है, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 और x है, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे केवल है 2 इंटू 3 है, तो 2 कॉमन आ सकता है, बट साथ में माइनस भी कॉमन लेना है अपन को। माइनस, जब मैं माइनस 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे जो प्लस है ना वो माइनस बन जाएगा, राइट। ये तो ये कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3। देखो अब इसको वापस से है ना, 2 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस 2x प्लस 6 आ जाएगा, तो माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब देखो ये दोनों दो बन गए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इधर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, बट इनमें कॉमन है x माइनस 3, तो मैंने जैसे ही x माइनस 3 को कॉमन लिया, तो ये देखो x माइनस 3 जैसे बाहर आया, तो 2x माइनस 2 ये बच गया है यहाँ पे, 2x माइनस 2। अब क्या हुआ, ये जो 2x माइनस 2 है इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आने के बाद ये 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बच गया, राइट। तो अब इसके फैक्टर्स कहने, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो अब ये 0 कब होगा, या तो x माइनस 1 है वो 0 के बराबर हो जाए, या x माइनस 3 है वो 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, और यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3 पे, जो अपन ने स्टार्टिंग में करके देखा था, है ना, जो गेस करके हिट एंड ट्रायल बोलते हैं उसको, हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने 0 चूज किया, बट उसमें अपन श्योर नहीं था, बट यहाँ पे तो श्योर है, एग्जैक्ट रिजल्ट आया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे इसके अपन ने 2 जीरोज मिल गए अपन को, है ना। अब देखो इनको अपन एनालाइज करते हैं, इन 2 जीरोज को, है ना। अब इनका मैं ना, ये 2 है, दोनों का सम करूं मैं, 1 प्लस 3 ये कितना आया, 4 आया, और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 1 इंटू 3 3, तो सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 4, और जो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन दोनों जो जीरोज है उनका 3 आ रहा है, राइट। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो अपन को, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन ऐसे बता रही है जैसे ये है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना, इसको कंपेयर करना है इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, सी से। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो सम है ना, वो सम कैसे आया है, वो सम आया है कैसे, कि जो बी का कोफिशिएंट है ना, उसका माइनस अपोन में जो ये जो सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है वो तो माइनस में, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो अपोन में, ये जब हो जाएगा ना तो वही क्या होगा, सम होगा। अच्छा, अपना सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अपन देख लेता हूँ कि ऐसे भी सम आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे माइनस हो गया, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -8, है ना, -8 हो गई, ये हो गया -8 अपोन ए की वैल्यू कितनी है, 2 2, राइट। माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ कितना है 4, इतना सम कितना आ रहा, 4 आ रहा था, अच्छा, और वाह सही है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन क्या कैसे आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है कि ये जो कांस्टेंट है, अगर इसके अपोन में ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगा सी बाई ए, तो अपन देख लेते हैं अपना कितना, अपना 3 आया था, अपनी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 डिवाइड बाई 3, अरे ये तो एग्जैक्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं जो जीरो है उनके सम है ना, और जो मल्टीप्लीकेशन है उन दोनों का वो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए दो फॉर्मूला हो जाएंगे, क्या है ये फॉर्मूला, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोज कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8 था, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर 2 था, तो जैसे मैंने माइनस वो 8 डिवाइड बाई 2 किया, वो 4 आ गया, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी अपन को पता है कैसे आएंगे, वही है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या है, जैसे देखो अपने पास वो इक्वेशन थी, क्या थी, जैसे अपने पास ये इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस कितना था 8x था शायद, राइट, -8x प्लस 6, है ना, ऐसे कुछ था अपने पास, है ना, इक्वल टू 0, है ना। अब इसके फैक्टर किए थे तो अपने पास आया था 2 x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो आए थे इसके फैक्टराइजेशन किए थे,
है ना, राइट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, ये क्वेश्चन ऐसी थी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कुछ ऐसे हो जाएंगे कि एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। एल्फा और बीटा क्या है, एल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, जीरोज हैं। अच्छा, अल्फा और बीटा जीरोज है, अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का सम। तो सम अपन को पता है इस इक्वेशन का माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। अभी अपन करके देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, क्या करता हूँ, अज्यूम कि, है ना, मैं अज्यूम क्या करता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने क्या मान लिया कि ये इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। और मैंने मान लिया एल्फा और बीटा इसके क्या है, इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। तो अल्फा और बीटा इसके जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये बात समझ में आई, आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, है ना, आगे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इनका, है ना। इसको देखो, अगर इनको वापस देखो, यहाँ पे ये था, अगर इनको वापस से सोल्व करूंगा तो ये सेम चीज मेरे पास वापस आनी चाहिए, सही बात है, ये सेम ही आएगी ना, राइट, आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने एक्स को एक्स से किया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इस एक्स को फिर बीटा से किया, माइनस एक्स बीटा हो गया। फिर ये माइनस अल्फा को एक्स से किया, माइनस अल्फा एक्स हो गया, राइट। फिर एल्फ माइनस अल्फा को माइनस बीटा से किया, प्लस अल्फा बीटा हो गया, राइट। और ये फिर के मल्टीप्लाई हो गया, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस, है ना, अल्फा एक्स, है ना। और ये के मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, सॉरी, के भी यहाँ पे आएगा के, और ये फिर प्लस के अल्फा बीटा, है ना। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये x कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है इसमें, है ना। तो माइनस k, है ना, यहाँ पे लगते लगते के एक्स और अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ये चीज आई है। बात आ गई, सही बात समझ में आ गई। अच्छा, और यहाँ से ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ये बात समझ में आई नहीं है आपके, ये बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से कुछ अपने चीजें समझ में आएगी, है ना। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर पूरी इक्वेशन में एक का डिवाइड करूँ मैं। अच्छा चलो, एक का डिवाइड नहीं करते, अब कंपेयर करते हैं अपन, है ना, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो क्या हो गया, मेरा के क्या हो गया, के हो गया मेरा अ, एक के बराबर, है ना, राइट। कि इस इक्वेशन से मैं अगर कंपेयर करूं तो के ए हो गया, राइट, ओके। और फिर मेरा ये बी क्या हो गया, बी हो गया मेरा, है ना, ये ए के बराबर हो गया, बी क्या हो गया, बी को मैं लिख सकता हूँ के अल्फा प्लस बीटा, राइट, लिख सकता हूँ, और माइनस का वो भी, सही बात है। मतलब इसको यहाँ पे ए इक्वल टू के लिखो, एक को मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, फिर एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया, और ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या था मेरा, जो सी है, वो सी क्या हो गया मेरा, सी हो गया के अल्फा और बीटा। ये बात समझ में आ गई, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा चाहिए मेरे को, है ना, ओनली अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे को चाहिए तो ये क्या हो गया, बी, है ना। और ये जो के है ये किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ पे के की जगह ए रख सकता हूँ, ए, राइट, ए रख दिया मैंने। और ये ए इसके अपोर में चला गया, तो माइनस बी वाई है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी वाई हो गया। और अल्फा बीटा ये के की जगह ए रख सकता हूँ, ए रख दिया मैंने। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो गया मेरा, ये सी बाई ए हो गया, ये इसके ए इसके नीचे चला जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे भी अपन ने प्रूव कर दिया, जैसे जो यहाँ पे था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। मतलब ये जो जीरोज होती है उनको ऐड करेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर होंगे, और एल्फा और बीटा क्या होंगे, सी बाई ए के। जहां पे क्या होता है, ए और बी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऐसे है वो, है ना। तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, और सी है कोई कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखी है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि मेरे को दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। अब अपन को क्या करना है, देखो पहला मेथड क्या है अपने पास, कि अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से एक्स इक्वल टू जीरो रखूं, वन रखूं, -1 रखूं, जीरो रखूं, उससे। बट उसको अपन को उससे नहीं करना है। अपन को क्या दे रखा है, क्या 7x दे रखा है, राइट, 7x दे रखा है, और वो भी प्लस का है ना। तो मेरे को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दो संख्या हो, अगर इनको जोड़ूं तो मेरे को क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, कि उन दो संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करूंगी, ये जो सेम संख्या है ना, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर आना चाहिए ना। अब
7 को ऐसे कैसे ब्रेक करूं मैं? तो 7 को क्या कर सकता हूँ, 1 और 6 में कर सकता हूँ, राइट? 7 को क्या कर सकता हूँ, 2 और 5 में कर सकता हूँ, और फिर इसको 3 और 4 में कर सकता हूँ, राइट? और 4 3 फिर तो ये रिवर्स हो जाएगा, सेम ही हो जाएगी। इन्हीं में से कोई होगा, है ना? 1 इंटू 6, 1 प्लस 6 7 होता है, बट 1 इंटू 6 क्या होता है? 1 इंटू 6 क्या होता है? वो नहीं होता। क्या नहीं होता? 10 नहीं होता। यहाँ देखो 5 इंटू 2 10 हो सकता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर 2x मानूं, यहाँ पे 5x मानूं, और यहाँ पे 2x करूं इंटू 5x करूं, है ना? तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया है वो सही है कि मैं 7x को कैसे ब्रेक करूंगा, मैं 2 और 5 में ब्रेक करूंगा, है ना? तो 7x को मेरे को पता लग गया कि मैं 5 और 2 में ब्रेक करूंगा, है ना? ये चीज मेरे को पता लग गई, है ना? अब मैं अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, है ना? अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब है ना, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि हो सकता है कि मैं तो ऐसे लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। भाई ये भी तो सेम है ना, ये भी तो 7 हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन वो आ रहा है। आप कैसे भी लिखो, आपको जीरोज मिल जाएंगे, दोनों से सेम ही मिलेंगे। दोनों को करके बताता हूँ। देखो यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। ओके, फिर प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। क्या यहाँ पे 5 है? यहाँ है ना, 5 इंटू 2 है, ये 5 कॉमन आ जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो 5 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 रह गया, राइट, इक्वल टू 0, है ना? ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 बच गया, राइट। और यहाँ पे फिर देखो 2 है तो 2 इसमें भी 2 कॉमन लिया तो मैंने यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरी देखो ये रहा, यहाँ x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने x प्लस 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 2 यहाँ से गया, यहाँ क्या बचा, x बचा। तो यहाँ से x प्लस 2 गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा, राइट। यहाँ 5 बचा ना। x प्लस 2 अगर कॉमन ले लूंगा, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ ये x यहाँ बचा, और ये 5 x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 5 बचा। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन ले लिया। जैसे x प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ये x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। दोनों सेम ही इक्वेशन है, इधर उधर लिख दिया, बस वही है। अब यहाँ पे मेरे को 2 जीरो पता लग गए, या तो x प्लस 2 को मैं अगर जीरो के बराबर करूंगा तो एक जीरो मिलेगा, या x प्लस 5 को जीरो के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू मेरा माइनस 5 आ जाएगा, राइट। ये हो गया। एंड वेरी अब क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स। ओके, अपन को पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होते हैं, है ना? और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, सी बाई ए होते हैं। ये इक्वेशन है, इसको मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, देखो यहाँ पे 1 है। बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7, और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10। तो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे पुट करूंगा और फिर अपन को पता लग जाएगा, है ना। बी की वैल्यू कितने हैं मेरे पास, माइनस ही हो गया 7 है बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू 1 है। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7 आएगी। ओके ठीक है। फिर सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 है। ए की वैल्यू 1 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 10 आएगी। अच्छा, तो अपने पास ये आ रहा है फॉर्मूला से। अब अपने पास जो रियल वैल्यू है उनसे भी देख लेते हैं। ये रहा, अगर इसको मैं अल्फा मानूं और इसको बीटा मानूं, और इन दोनों को ऐड करूंगा, अल्फा प्लस बीटा को मैं ऐड करूंगा तो -2 प्लस -5, इन दोनों को ऐड किया तो -7 आ रहा है, राइट। और अल्फा इंटू बीटा करूंगा मैं, तो -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 से, तो ये कितना होगा, 5 2 इंटू 5 10, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड, अपन ने प्रूव कर दिया कि ये सही है ना, कोफिशिएंट सही है। तो ये था एग्जांपल नंबर 2, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना अपन को। केवल अपन को जो ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर इक्वेशन दे रखा है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मतलब इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो एडिशन होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और उनका मल्टीप्लिकेशन होगा सी बाई ए। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये चीजें तो मैंने आपको बताए रखा है, इसको कि इसके जो रूट्स है या जो जीरोज है कैसे निकालने हैं, वो अपन को पता लगी गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय।